नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज 25 अप्रैल है और आज के दिन का बड़ा महत्व है। मेरे ख्याल से ये एक संयोग ही है कि आज हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बड़ा ही पवित्र दिन है। सबसे पहले तो आज भगवान परशुराम का जन्मदिन है, उनका जन्मोत्सव है। मैं भगवान परशुराम के श्री चरणों में अपना सादर प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। आज हमारे मुसलमान भाइयों के लिए पवित्र रमजान का महीना शुरू हुआ है। आज से वो 1 महीना रोजा रखेंगे, मतलब दिन भर सूर्योदय से सूर्योदय तक उपवास और सूर्यास्त से सूर्यास्त तक भोजन। दोनों ही लोगों से, भगवान परशुराम के मानने वालों से और रमजान को मानने वालों से, दोनों ही समुदाय से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भगवान परशुराम की आरती घर से करें और रमजान का त्यौहार भी घर से ही करें। भगवान परशुराम अगर आप पर खुश रहेंगे तो आपके घर में, क्योंकि अगर भगवान परशुराम को पता चला कि उनके मानने वाले लोग बाहर जा रहे हैं तो वो उनको दुख होगा, उनको तकलीफ होगा, क्योंकि बुराइयों की नाश, अतताइयों की नाश करना उनका सगल रहा है, उनका सद्गुण रहा है। तो ऐसा ना हो कि वो आपके बुराई पर आपका नाश कर दें। भगवान परशुराम को यही पूजा है कि आप घर में रहें। मानने वालों से भी अनुरोध है कि कृपया अपना घर में रह करके खुदा का इबादत करें। वो आप पर अफवाहें भेजेंगे अगर आप बाहर जाएंगे तो। मित्रों, 25 तारीख और भी कई चीज़ों के लिए मशहूर है। जैसे कि हम सब आजकल दूरदर्शन देख रहे हैं, वो आज ही के दिन से रंगीन हुआ था, 25 अप्रैल से। उसके पहले तक वो ब्लैक एंड वाइट था। आज ही का दिन था जब हमारा दूरदर्शन रंगीन हुआ। दुनिया में मलेरिया की दवा का इजाद आज ही के दिन हुआ था, इसलिए आज हम मलेरिया दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 25 तारीख कई चीज़ों में महत्वपूर्ण है और बहुत सारा इतिहास है। रेडियो के आविष्कार करने वाले का आज देहांत हुआ था, जिन्होंने रेडियो का 25 तारीख इतिहास बताने लगूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। आज बात 25 तारीख इतिहास बताने की नहीं है। मित्रों, एक सुखद समाचार भी प्राप्त हुआ है। वो समाचार है कि कोरोना का बढ़ने का जो रेट है वो थोड़ा दम तोड़ा हुआ है, थोड़ा मुरझाया हुआ है। ये सब आप लोगों के प्रयास से हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने डिसिप्लिन दिखाया है। हर आदमी जाहिल नहीं है, हर आदमी बेवकूफ़ नहीं है। भारत में कई तरह के लोग हैं जो भारत में बीमारी को पहचानते हैं, जानते हैं। उनसे लड़ने के तौर तरीका जो उसके बीमारी जानने वाले लोग हैं उसको अपनाते हैं, तो बीमारी दम तोड़ रही है। कुछ राज्यों में कोरोना मुक्त हो गया है, लेकिन वो जो राज्य है उसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल उतना है जितना हमारे उत्तर प्रदेश की कुछ कमिश्नरियों की होती है। तो हम ये ना मान के चले कि 10-12 राज्य मुक्त हो गए तो पूरा भारत मुक्त हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे जब राज्य कोरोना मुक्त होंगे तो कहा जाएगा कि कई राज्यों से कोरोना मुक्त हो गए। छोटे छोटे राज्यों के मुक्त होने से कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। तो अभी आप कोरोना मुक्त ना माने, कोरोना से लड़ाई में सरकार का मदद करें, डॉक्टरों के बताए हुए रास्ते पर चले। ईश्वर अल्लाह, आज दोनों लोगों का दिन है, भगवान परशुराम की जयंती और पवित्र रमजान, दोनों की दुआएं, शुभकामनाएं आपको लगे और कोरोना आपको छू भी ना सके। यही दुआ है, यही शुभकामना है। मित्रों, आज बात बड़ा गंभीर है, गंभीरता से कहने की जरूरत है। मामला महाराष्ट्र के पालघर के उन संतों का निर्मम हत्या। देखिए, निर्मम हत्या पर मैं सीधा सीधा इल्जाम लगा रहा हूँ। पीएन पंथी साहब ने लिख दिया है, मैं चाहता हूँ पहले उनकी बात पढ़ लें, उसके पंथी जी हट जाएंगे। इतने बड़े आदमी हैं, इतना देर तक मेरे साथ नहीं बने रहेंगे, बहुत कीमती आदमी हैं। तो पीएन पंथी साहब को तो पहले नमस्कार बोल रहा हूँ। पीएन पंथी साहब की एक ही ब्राह्मण परिवार से 5 लोगों की हत्या डिस्ट्रिक्ट एटा यूपी में कर दिया गया है, जो दुखद है। इस पर भी कुछ बोले प्लीज। पालघर वाला पर आज लिखा है पंथी साहब, पहले उस पर बोल लो। आपने अगर कहा है
अमूमन मैं कल यही मेरा कहना था कि सोशल मीडिया पर दूसरे के द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आदान प्रदान ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया आज के तारीख में सबसे पावरफुल मीडिया है। मेन मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया को देखा जा रहा है। तो मैं आपके उस कहे बात का भर छानबीन करूंगा, अगर होगा तो मैं जरूर इस पर बात करूंगा, क्योंकि मैं आदमी नहीं हूं, मैं रणछोड़ सिंह हो ही नहीं सकता। जरूर इस पर बात होगा, लेकिन मैं आपको भी कह रहा हूं कि अगर आप वहां गए थे, आपके सामने कोई घटना है तो जरूर वर्णन करें, क्योंकि आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप और कुछ मीडिया पर भी तटस्थ खबरें नहीं आ रही हैं। पालघर वाला घटना पर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब वो सरकार ने भी उसको मान लिया है कि वहां पर हत्या हुआ है। तो अब सरकार ने मान लिया, समाचारों में आ गया, तो वो सत्य है। अभी जो आप कह रहे हैं, अब इसकी सत्यता को जांचने दीजिए, आप भी जांचें, मैं भी जांचूंगा, मैं जरूर उसको बोलूंगा। मित्रों, अब जो सत्यता जांची जा चुकी है, जो घटना घटित हो चुका है और वो प्रमाणित हो चुका है, उस पर वो है महाराष्ट्र के पालघर का। मित्रों, पालघर का घटना का स्थिति जानिए कि वो जगह कहाँ है, उसका भूगोल जानिए। वो जिस जगह पर हुआ है वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का बॉर्डर है करीब करीब, और वो क्रिश्चियनिटी के लिए मशहूर जगह। वहां पर क्रिश्चियन का धर्मांतरण का बड़ा खेल खेलता है, बड़ी गंदी खेल है। वहां पर गरीब लोगों को लालच दे करके, हिंदू धर्म के विरुद्ध भड़का करके कुछ ना कुछ, जिस तरह से पाकिस्तान का ISI वहां के मुसलमानों को वीडियो दिखाती है, कहीं और की, लीबिया की, सीरिया की, कही जाती है कि देखो ये कश्मीर के मुसलमान को दबाया जा रहा है, उसी तरह से उन लोगों को कुछ ना कुछ बहका के, धमका के, समझा के, लालच दे करके, नौकरी की लालच दे के, कुछ पैसा दे करके क्रिश्चियन बनाने का खेल चल रही है। तो हमारे पूरे देश भर में चल रहा है। वो थोड़ा सा गढ़ है उसका। जो क्रिश्चियन का सबसे बड़ा अपराधी है वो वहीं रहता है, जो क्रिश्चियन बनाने वाला आदमी, और उसका दिल्ली में सीधा पैठ है। सबसे बड़ी बात है कि मैं नाम नहीं लूंगा, एक सरकार में तो उसका सीधा आना जाना था। दिल्ली की एक बहुत बड़ी हस्ती के यहाँ वो सीधे आता है, उसकी कोई सुरक्षा जांच नहीं होती, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता। इतना बड़ा उसका पावर है वो क्रिश्चियन धर्म का धर्मांतर करने वाला अपराधी का। तो वो जो पूरा माहौल है वो है क्रिश्चियनिटी के लिए मशहूर आदिवासियों का, जिनको धर्म की चाशनी या धर्म की अफीम खिला करके, पिला करके उनको बिल्कुल बहकाया जा चुका है। वो बहके हुए लोग। मैं कह रहा हूं कि एक जैसे गलतफहमी में हो गई, मैं उसमें साजिश देख रहा हूं। पहले गृह मंत्री हैं, उनकी बात रखा जाए, वो कहे कि गलतफहमी में हो गई। गलतफहमी में क्यों नहीं हुई उस पर मैं गलतफहमी में इसलिए होती प्रतीत नहीं हो रही है क्योंकि वो कह रहे हैं कि कुछ लोग चोर के आशंका पर पीट दिए। हो सकता है, कई रूमर नहीं फैलता कि चोटी काट के ले गया, ये कर बंदर काट रहा है। कुछ दिन में हमारे देश में ना कुछ कुछ चलता रहता है जी, वो बंदर काट लिया, कहीं पता चलता है कि चुटिया काट के लेके चला गया, कहीं चलता है कि बनमानुस आ गया। तो ये चलता है रूमर, ये संभव है, हमारे देश में कुछ भी संभव है। तो वो हो सकता है कि वहां पर रूमर फैला हो कि फलाना, इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिन लोगों का हत्या हुआ, जिन संतों का, वो अकेले रात के अंधेरे में नहीं जा रहे थे जिनको भीड़ ने पकड़ करके पीट दिया। वो पुलिस के संरक्षण में थे, पुलिस का जवान उनके साथ था, और बाकायदा पुलिस के जवान उसको निकाल करके बाहर लेकर के भिर्द के सुपुर्द लगा करके बाहर आ गया। आज एक वीडियो आई, हालांकि मैं उसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं करता कि वो सत्य है। उस वीडियो में आया कि बहुत सारे पुलिस वाले थे, मतलब वो 3 जो दिख रहे हैं वही नहीं, और भी पुलिस वाले थे, और उन पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, उनको पिटने के लिए छोड़ दिया। तो गलतफहमी तो रेंडम ही हो जाता है ना, कि 2 आदमी उसमें मार पिटाई हो गई और 10-20 लोग जुटते करते गए। नहीं, भीड़ थी जो 100-500 की संख्या में थी, और वो आई बकायदा लठ उठ लेकर के और बेरहमी से मारती रही, पुलिस वहां बैठा रहा देख। इसलिए गलतफहमी का होता प्रतीत। अब मैं साजिश कहां देख रहा हूं, इस बात का मेरे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, और मेरा नाम अरविंद केजरीवाल भी नहीं है कि मैं हिट एंड रन कर दो, कुछ बोल करके निकल जाओ। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई बिना प्रमाण की बात बोल। मैं तो सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं, उसमें साजिश है कि नहीं है ये आपको तय करना है। देखिए,
पहले महाराष्ट्र की सरकार पर चर्चा करें। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र की सरकार ही गलतफहमी में बन गई है। महाराष्ट्र की जनता ने वोट दिया था तो उनको ये लगा था कि मैं नरेंद्र मोदी और बाला साहब ठाकरे के सबसे पुराने गठबंधन जो अटल बिहारी वाजपेयी और बाला साहब ठाकरे के जमाने से चलता आ रहा है, जो बाद में अडवाणी जी और ठाकरे तक चला और बाद में मोदी जी और ठाकरे तक चला, लोगों को यही आशंका और यही गलतफहमी थी कि जो मैं मतदान दे रहा हूं वो मोदी ठाकरे गठबंधन को दे रहा हूं। उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी का गठबंधन वहां महाराष्ट्र में सरकार बनाएगा। मतदान उसी लिए हुआ था और वही रिजल्ट भी आया। लेकिन कटोरे में चांद उगाने की बाल हट के वजह से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की पद का जीत पा ली। जिस तरह से कोई दूध माँ बच्चा चांद लेने का जीत पाल लेता है तो माँ उसको थाली में दिखा देती है, देखो ये चांद आ गया। राष्ट्र के सबसे कदावर नेता, अनुभवी नेता, जिनकी अपनी राजनीतिक अनुभव जितना है उतने जन्म ले चुके होंगे, जितना बाला साहब ठाकरे की उम्र होगी उससे थोड़े से छोटा शरद पवार की उम्र है। और शरद पवार की राजनीतिक हैसियत में उद्धव ठाकरे का 2 बार तो कम से कम जन्म हो ही जाएगा, अब से 2 बार, जितना उनका अनुभव है। और राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीति की तारीख में नहीं है। मुलायम सिंह जी बेचारे थोड़ा स्वस्थ हो गए, नहीं तो वो उनके मुकाबले में दाव देते थे। तो बाला साहब ठाकरे ही शरद पवार से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। शरद पवार को कभी भी चाह के भी नहीं रोक पाए। शरद पवार उनके रहते हुए मुख्यमंत्री बन गए थे। महाराष्ट्र में एक अपनी अलग हैसियत और हस्ती बन गए थे। तो महाराष्ट्र में इस टाइम जो सरकार है गलतफहमी में बनी हुई, उसमें शरद पवार एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है। के अनिल देशमुख के पास है, वो शरद पवार की पार्टी। अब चूंकि क्या है कि राजनीति में कहा क्या जाता है और राजनीति में किया क्या जाता है, पहले आप इन 2 बातों को समझ लीजिए। राजनीति में सबसे ज्यादा खतरा आपके अपने अंदर के गठबंधन से होता है, आप नेता से होता है। जैसे भाजपा के मोदी को खतरा सोनिया जी से नहीं है, राहुल जी से नहीं है, मुलायम सिंह लालू से नहीं है, उनको खतरा उन्हीं के किसी पार्टी के नेता से, मैं नाम नहीं रखूंगा। उसी तरह से अपने लोगों से ज्यादा खतरा होता है और अपने लोग खतरा देते हैं। राजनीति का यही परंपरा है, राजनीति का यही मार्ग है। जब सरकार गठबंधन में होती है तो सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, वो बहुत कम लोगों को पता होता है कि मान लीजिए कि कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अस्थिर प्रयास नहीं करेगी और उससे होगा भी नहीं। सरकार को रोज रोज अस्थिर करेगी एनसीपी और कांग्रेस पार्टी। यही गठबंधन का नियम है, यही गठबंधन का धर्म है। दूसरा 100 और मात देता रहेगा कि मेरा 100 हो जाए, मेरा मात हो जाए। आपने हरियाणा में देखा होगा कि हरियाणा के हुड्डा साहब ने अपने सबसे बड़े प्रतिनिधि जो को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, वो बेचारे चांद मोहम्मद वाले केस में बुक हो गए। ये है राजनीति का चाल। तो महाराष्ट्र में क्या है कि एनसीपी और कांग्रेस को भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर मोदी ठाकरे का गठबंधन हो जाए। तो इन दोनों के बीच में इतना खाई खोद दो कि इसमें उद्धव ठाकरे डूब के मर जाएंगे, क्योंकि मोदी तो बड़े जहाज हो गए। मोदी के भर का तो नाली खोदने की हैसियत में एनसीपी के लोग नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी राजनीतिक रूप से बिल्कुल कच्चे हैं और उनका मुख्यमंत्री का लालच, मुख्यमंत्री का पद का उतावलापन और साथ में अपने बेटे को भी मंत्री बना देना, ये बताता है कि उनमें राजनीतिक अनुभव नहीं है। बाला साहब ठाकरे रिमोट से सरकार चलाते थे तो उनका एक ठाट था, लेकिन वो चीज ये लोग नहीं समझ पाए। खैर, ये मैं उनको राजनीति समझाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं उस हत्या की आशंका की बात कर रहा हूं, जिसका राजनीतिक मतलब क्या होगा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या होगा। अब क्या है कि उद्धव ठाकरे की जो राजनीतिक वजूद है वो है हिंदू हृदय सम्राट, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पिताजी ही आदरणीय बाला साहब ठाकरे ही ने कहा था कि अयोध्या का विवादास्पद स्थल को गिराने का काम शिव सैनिकों को किया है, तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं और मुझे प्राउड है, मैं घमंड कर रहा हूं उस शिव सैनिक पर जो गुंबद पर चढ़ करके गिरा दिया था। क्योंकि वो राम जन्मभूमि था, लेकिन अब वो विवादित हो चुका था और उसका शुद्धता, उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए उसको तोड़ करके वहां नव निर्माण आवश्यक था। तो पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना ही था। अगर मेरे शिव सैनिक तोड़े हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। इस बात के लिए कोर्ट का सामना भी किया, उन पर सजा भी हुई। तो उस छवि को शिवसेना
लेकर के उसी छवि के सहारे चल रही थी। ओपन भारतीय जनता पार्टी उतना ज्यादा उग्र हिंदुत्व का नारा बुलंद नहीं की जितना शिवसेना ने किया। आज महाराष्ट्र के ये वाली सरकार उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के पहले तक पूरे देश भर में अगर किसी से पूछा जाता कि आपको हिंदू हृदय सम्राट और बिल्कुल हिंदुओं के पक्ष में खड़ा हुआ पार्टी का नाम बताइए, वो आंख बंद करता, कुछ नहीं बोलता, कहता शिवसेना। उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि शिवसेना ने यही हैसियत बनाया था। शिवसेना ने हिंदू हितों के लिए लोकतंत्र के जगह ठोक तंत्र का सहारा लिया। वो बोला कि मुझे अगर ठोक तंत्र अपनाना पड़े तभी मैं अपनाऊंगा, लेकिन हिंदू हितों की रक्षा के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। अब यही छवि उद्धव ठाकरे की है। नीति में आपके छवि को तोड़ना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी छवि नहीं टूटेगी तो आपकी राजनीति खत्म नहीं होगा। इसका सीधा सीधा उदाहरण है राजीव गांधी जी का प्रधानमंत्री बनना। माननीय नरेंद्र मोदी जी उतनी सीट चुनाव नहीं लड़े हैं जितनी सीट माननीय राजीव गांधी जी जीत के आए थे। आप समझ लीजिए बात को। अभी के प्रधानमंत्री जो हैं, जिनका लोकप्रियता दुनिया में अभी बहुत ज्यादा है, वो उतना चुनाव नहीं लड़े जितना राजीव गांधी जी सीट जीत करके प्रधानमंत्री बने थे। मिस्टर क्लीन की छवि थी, कोई दाग उन पर नहीं था, सज्जन पुरुष थे, उनके व्यक्तित्व में भी कोई आंच नहीं था। लेकिन उनकी छवि ऐसी गढ़ दी गई कि वो फिर अपना सीट छोड़िए, वो अब स्थिति ये रही कि उनके पास विपक्ष की भी हैसियत नहीं रह गई, कोई नेता विपक्ष भी बने। आज उनका बेटा विपक्ष के नेतागिरी की हैसियत में भी नहीं है, लोकसभा में इतनी भी सीट नहीं है कि वो विपक्ष के। और तो और उनका अपना गढ़ अमेठी से बेचारा जमानत नहीं बचा पाया। वो तो अच्छा हुआ किसी ने उसको दिमाग दे दिया कि केरल से जा, नहीं तो पार्लियामेंट। ये है छवि का मतलब, ये है आपकी राजनीतिक छवि अगर बिगड़ जाएगी तो आपको 5 वोट नहीं मिलेगा, फिर आप धरातल पा जाएंगे। शरद पवार इस बात को जानते हैं। शरद पवार ने सबसे पहले उद्धव ठाकरे की छवि धूमिल करने का प्रयास किया, और वो उसी का ये परिणाम है। मैं इसलिए आशंका व्यक्त कर रहा हूं कि अनिल देशमुख के पास गृह मंत्रालय है और पुलिस उसके पास है। महाराष्ट्र की पुलिस को पता है कि सत्ता किसके पास है, पावर में कौन है, चलेगी किसकी, कौन, पुलिस को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो मंत्रियों को पता था कि मुझे किसके यहाँ रिपोर्ट करने जाना है, मुझे किसके यहाँ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जाना है, मुझे किसके यहाँ जा करके नतमस्तक होना है, मुझे किसके यहाँ जा करके चाकरी करनी है। उनको पता था। कोई भी मंत्री कहाँ जाता था ये बताने की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री के पोस्ट का अपमान होगा, उनको पता था। उसी तरह से महाराष्ट्र के लोगों को पता है कि प्रशासन के लोग को मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र सरकार की चाबी शरद पवार साहब के हाथ में है। शरद पवार उद्धव ठाकरे की छवि को सत्यानाश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे का स्थिति धोबी के वाला हो जाएगा, ना इधर का ना उधर का, ना अल्लाह मिले ना विशाले खनम, खुदा मिले ना विशाले सनम वाली स्थिति हो जाएगी। वो उसी की कर रहे हैं, उसी छवि को बना रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस के मौजूदगी में संतों की, मतलब देखिए क्या हो रहा है, हिंदू हृदय पीट पीट करके निर्मम हत्या, बाकायदा उसका वीडियो बनाना और व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर उसको चल जाना। देखिए कोई भी आदमी किसी की भी हत्या करेगा तो वो वीडियो नहीं बनाएगा। दूसरा क्या है कि अगर रेंडमली हत्या हो रहा है तो वीडियो बन के होगा। अगर आप किसी को मारने जाएंगे तो पूरा शूटिंग कर ले जाएगा, लाइव कैमरा और एक्शन करके मारेंगे कि बातचीत हुई, तला तो हुआ, चला तो गोली फोली चल गई, आप गए अब गए। यही होता है झगड़ा तो, क्योंकि हम लोग भी तो बलिया के ठाकुर साहब हैं और झगड़ा देखे हैं। झगड़ा का यही परंपरा है कि कोई तैयारी करके जाता है तो आदमी, झगड़ा होता ही नहीं। झगड़ा तो बिन तैयारी का ही होता है, मर्डर तक भी बिना तैयारी का। हमारा अनुभव ये बता रहा है, और लोगों का मैं नहीं कह सकता। तो वहां पर कोई आदमी साजिश किया कि हिंदू हृदय सम्राट को लाठियों से कुचला जाए, लाठियों से भीड़ के द्वारा पीटा जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि गेरुआधारी अगर पीटे जाएंगे, हत्या हो जाएगा, तो ये देश में विस्फोट की तरह से होगा। क्यों होगा? क्योंकि उद्धव ठाकरे वहां पर मुख्यमंत्री हैं। अभी अभी सत्ता 24 घंटा भी नहीं हुआ, बेचारा शपथ लेकर के तुरंत पूर्व हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष की हैसियत से है, और सीट भी ज्यादा क्या में केंद्र का शक्ति भी उसके पास है। वो बोलेगा, शरद पवार को भी मालूम है कि मान लो मोदी ना बोले
हो सकता है उद्धव ठाकरे बिल्कुल हमारे तरफ छटक के आ जाते, राजनीतिक मजबूरी में ना बोले, लेकिन साधु संत, देश का समाज, सोशल मीडिया आज इतना इंडिपेंडेंट है कि कोई कुछ भी बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूं, मेरे को कौन सा सेंसर हो रहा है, मेरे को कौन सा किसी से डर है, मैं बोल रहा हूं ना। उस तरह से और भी लोग हैं, बोलेंगे तो ये बवाल रुकेगा नहीं और उद्धव ठाकरे को एक्शन लेना पड़ेगा। अगर वो एक्शन लेंगे तो सरकार से जाएंगे और नहीं लेंगे तो अपनी राजनीतिक औकात से जाएंगे। दोनों तरफ में स्थिति ऐसी कर दी गई कि उद्धव ठाकरे के पास आगे कुआं है तो दूसरा खाई है डूबना, तुमको उधर ये इधर डूबो या इधर डूबो, मतलब चॉइसेस इज योर्स, किधर मर रहा है। मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की राजनीतिक वजूद को खत्म करने के लिए वीडियो में बाकायदे पुलिस वाले को दिखाया गया कि पुलिस वाले की मौजूदगी में 3 संतों का हत्या हुआ। मेरा आशंका यही है कि क्या करने का कुचेष्टा है और उद्धव ठाकरे की अपनी राजनीतिक वजूद मिटाने का प्रयास है, जो वहां के गृह मंत्री के द्वारा चला गया। क्योंकि सबसे पहले गृह मंत्री का बयान है कि गलतफहमी में हो गया है, लेकिन गृह मंत्री ये नहीं बताया कि गलतफहमी किस तरह की गलतफहमी है कि पुलिस के मौजूदगी में एक आदमी का हत्या हो जाता है। मैंने अपनी पहले बयान में बोला था, उत्तराखंड का एक अकेला सिख पुलिस वाला, सैकड़ों से ऊपर जमात में हिंदू लोग थे और वहां एक मुसलमान गलत गतिविधि करता हुआ पकड़ा गया और भीड़ ने उसको पकड़ लिया। मतलब वो ऐसी गलतफहमी कर रहा था जिसमें भीड़ उसको मारती, लिंच करती ही करती। तो उस मॉब लिंचिंग में अकेला सिख, उसके पास कोई हथियार भी नहीं था, वो भीड़ से उस आदमी को बचाया, बोला ये अपराधी है कानून का, मैं इसको जेल लेके थाने लेके जा रहा हूं, हमारे उच्च अधिकारी डिसाइड करेंगे कि इसको जेल मिलना है कि बेल मिलना है, आप नहीं पीट सकते, मेरे शरीर पर जब तक वर्दी और मैं जी रहा हूं इस मुसलमान को कुछ होने नहीं दूंगा। और सैकड़ों की भीड़ पीटती रही, बेचारा जिधर पीटी उधर पीठ कर देता था, उसको पकड़े रहता था। लेकिन अंत में भीड़ को लगा कि यार ये हम अपने ही एक सिख भाई को मार रहे हैं, ये मुसलमान को तो मरने नहीं दे रहा है, तो वो उन सबों से बचा करके और लेकर के थाना गया। और वहां पर 5-6 3 पुलिस वाले तो दिख रहे हैं, दूसरे वीडियो में 5-7 पुलिस वाले दिख रहे हैं, और 5-7 पुलिस वाले के बाद लाठी लिया हुआ भीड़ मारती। आपके पास असलत, आप एक फायर करते, एक भी भीड़ वहां पर नहीं होती। आपके पास असलहा था, 2 आदमी का टांग पर मारते, एक भी वहां पर नहीं रहता। एक आदमी का टांग पे गोली लगती, दोबारा कोई नहीं रहता। ना हो तो मेरे को 500 वही में हाथ में पिस्टल दे करके और फ्री टू फायर का परमिशन दीजिए जैसे पुलिस को होता है। देखिए 500 आ जाए, भीड़ को मैं नियंत्रण कर, एक आदमी का टांग पर लगेगा ना फिर रहता नहीं है। भीड़ को कैसे नियंत्रण में किया जाता है संजय गांधी से पूछ लीजिए, अगर कोई तो जाकर वहां पूछ आइए। संजय गांधी जी वहां बैठ कर आराम कर रहे हैं, उनसे पूछ कर भीड़ नियंत्रण का कानून आपको सबसे पहले बताएंगे, भीड़ को कैसे नियंत्रण किया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस को पता था कि मुझे किसके प्रति जवाबदेही दिखानी है, और वो हमारे, अब या तो उसको ये बताया गया होगा, ये साजिश पहले से रची गई होगी, क्योंकि वो पहले से पता था कि वहां उनके गुरुजी की देहांत हुआ है, उसमें वो लोग जा रहे हैं। चूंकि वो लॉकडाउन में जा रहे थे तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को पता होगा, क्योंकि आजकल लॉकडाउन में जाएंगे तो पुलिस प्रशासन तो पुलिस को तो ये पता होगा कि वो कहां से ट्रेवल कर रहे हैं और कौन कौन ट्रेवल कर रहा है। तो क्या शरद पवार की पार्टी एक फंसा दिया उनके हिंदू हृदय सम्राट की छवि को धूमिल करने के लिए? ये इस तरफ आशंका मेरा इसलिए जा रहा है क्योंकि शरद पवार के पार्टी के पास गृह मंत्रालय है और गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस विभाग है और पुलिस के मौजूदगी में हत्या हुआ है। ये इन सब बात को ये बता रहा है कि जरूर कोई ना कोई गहरी साजिश है, क्योंकि साधुओं का लिंचिंग अनायास नहीं हो सकता, साधुओं का लिंचिंग गलतफहमी से नहीं हो सकता, और गलतफहमी से 500 लोग एक बार एक जगह नहीं इकट्ठा हो सकते। मान लीजिए वो वहां के गृह मंत्री की बात मान लो कि गलतफहमी में हो गई, आप हम सब लोग भी गांव के शहर के मोहल्ले कराने वाले हैं, हमारे गली में कोई चोर चोर की शोर होती है, 500 लोग रात में आ जाते हैं क्या? अड़ोस पड़ोस का 5 आदमी आएगा, 50 आदमी की भीड़ हो जाएगी क्या? 100-500 आदमी की भीड़ हो जाएगी? ऐसा संभव है? गृह मंत्री किसको भी घूमना रहे हैं, हम सब लोग गांव के लोग हैं, हम सब लोग शहर में रहते हैं, तो गांव शहर दोनों जगह का अनुभव है हमारे पास। 500 आदमी तो रात में सो के उठते नहीं भाई, कहता है चोरी मेरे घर में तो नहीं, मेरे सो यार, छोड़ो नींद क्यों खराब करना। लेकिन वहां 500 युवा है, यंग है, सबके सब दिख रहे थे, उसमें भी 50-60 साल का नहीं दिख रहा था, और सबके हाथ में लठ था
और कोई हथियार नहीं था, सबसे बड़ी बात है। और बेरहमी से पीट कर रहता है, जैसे आता है बीच में धकेल देते हैं जहां युद्ध चल रहा हुआ है। यही शंका है, यही मुझे साजिश की बू आ रही है। आज मैं आपसे यही रख रहा हूं। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं जो कहा वो सर्वाधिक सत्य है, क्योंकि इस बात की सत्यता का मैं जिम्मेवारी मेरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सत्य नहीं है। मैं तो उन परिदृश्य को अपने सामने देख करके उसका फिल्मांकन कर, आप समझें कि ये चीजें संभव है। और जिसमें से लोग जो समझते हैं शरद पवार साहब को, और जो लोग राजनीति के चरित्र और राजनीतिक चरित्र पतन और पतन के बाद उसके परिणाम के विषय में जानते होंगे, वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि महाराष्ट्र में क्या हुआ और क्यों हुआ। उद्धव ठाकरे के पास आगे क्यों हुआ। मैं मांग करता हूं कि श्री उद्धव ठाकरे जी, महेश प्रताप भाई साहब नमस्कार, आपकी विभाग को सैल्यूट, महेश भाई को भी सैल्यूट। मैं मांग करता हूं कि जो हो चुका अब तो आप वापस लेके आएंगे नहीं, वो 3 संत जीवित नहीं हो सकते, लेकिन अब आपके पास मौका है। वो 100 लोगों जो आप गिरफ्तार किए हैं वो सब के सब कोर्ट से बरी हो जाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट पुलिस को ही बनानी है। और आम मतलब मास पर एफआईआर होता है तो परिणाम यही होता है कि इन सबको छोड़ दो, संदेह के लाभ में सब छूट जाएंगे। एक आध लोग वो जो वीडियो में आए हैं वो अभी पकड़े नहीं गए होंगे, ये मैं लिख दे रहा हूँ। जिन लोगों का साफ विजुअल दिख रहा है ना पीटते में, खोजे जा रहे होंगे उधर है, और जो लोग पकड़े गए होंगे वो किसी वीडियो में नहीं होंगे। पुलिस उनको बताएगी कि ये तो बलिया जिले में अपने रिश्तेदारी में गए थे, महाराष्ट्र से पूना का वजह से बाद में हम सब लोग भूल जाएंगे कि किसी संतों की कहीं पर हत्या हुई थी, और वो सब बरी हो जाएंगे। खबर आएगा कि पालघर हत्याकांड के सभी अपराधी बरी, बस सिंपल कान में आएगी, इधर से निकल जाएगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे को अगर चाहिए तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, एक बार अडवाणी जी से फोन पर बात कर लीजिए। आपके पास तो आउट गोइंग फ्री है, क्योंकि सरकार का पता लग रहा है आपके कौन से घर से जाता है। वैसे भी अब तो 1 महीना का डाटा फ्री मिल रहा है। वीडियो कॉल करिए, अडवाणी जी खाली बैठे हुए हैं, जोशी जी खाली बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कि सर आप अपने महान अनुभव का फायदा बताइए, इसमें क्या किया जाए। मुझे लग रहा है कि वो यही कहेंगे कि जो हो गया हो गया। अब आपके पास एक मौका है वापस हिंदू हृदय सम्राट की छवि को बोल्ड करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए, उससे भी ज्यादा प्रमाणित करने के लिए आप इनको इतनी कठोरतम सजा दीजिए कि वो नजीर पेश हो कि फिर दोबारा हिंदू ही को किसी को पीट पीट करके मारने कर सके, चाहे वो मुस्लिम हो, पीलाधारी हो, सफेद धारी हो, ये मनुष्य हो। मुझे मैं नीला पीला काले से मतलब नहीं है मेरा। मैं चाहता हूं कि कोई मनुष्य पीट करके हत्या ना करे। अगर आप किसी को जन्म नहीं दे सकते तो हत्या नहीं कर सकते। हमारे कानून में तो जन्म देने वाले का भी हत्या करने का अधिकार नहीं, हमारे कानून में तो अपने आप को भी आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है, तो किसी और का कैसे होगा। आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी को सादर प्रणाम बोल रहा हूं। आपने लिखा है कि धर्मांतर का प्रतिकार भी एक एंगल हो सकता है। आपके इस बात पर भी बल मिल रहा है, लेकिन तब भी इसमें राजनीतिक साजिश तो है ना कि धर्मांतर के प्रतिकार के लिए एक संत को पीट दीजिए, धर्मांतर जाएंगे। दोनों बातें हो सकती है। अगर धर्मांतर, आपकी बात हो सकता है, आप नजदीक से हैं वहां जानते होंगे लेकिन वो जो लोग थे ना वो प्रतीके थे, क्योंकि वो धर्मांतर को रोकने में नहीं थे। हाँ, हिंदू धर्म के अनुयायी को देख करके वो सोचे होंगे कि यार पीट दो, ताकि जो यहाँ पर कोई आदमी धर्मांतर को रोकने के लिए या पुनः घर वापसी की कोई मुहिम चलाने के डर से ना आए, क्योंकि वहां पर पीट पीट का हत्या की जाती। ऐसा हो सकता है। इसमें भी तो हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि को डेंट मिल रहा है, हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि प्रभावित हो रही है, जो उद्धव ठाकरे के जिम्मे लगा हुआ है, जो उद्धव ठाकरे के पीछे परिवार से मिला हुआ है। तब भी तो यही हो रहा है। दोनों स्थिति में उद्धव ठाकरे के लिए राजनीतिक नुकसान का है, आदरणीय द्विवेदी जी। खैर, आज मेरा यह आशंका था कि पालघर की घटना या राजनीतिक साजिश,
विचार आपको करना है। जो परिदृश्य थे वो आपके सामने रखा। अंत में हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। भगवान परशुराम की जय।